आइए सांद्रता ज्ञात करने की पांचवी इकाई मूल प्रभाज्य या मूल अंश को समझते हैं। आइए सबसे पहले मोल प्रभाज्य का सूत्र लिखेंगे, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। मूल प्रभाज्य बराबर सूत्र होता है विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या, और यहां भाग देंगे बटा विलयन के कुल अवयवों के मोलों की इस प्रकार हम कह सकते हैं मोल प्रभाज्य क्या है? विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का मोल प्रभाज्य कहा जाता है। परिभाषा लिखेंगे यहाँ पर, किसी विलयन के एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल अवयवों के मोलों की संख्या को उस विलयन का मूल प्रभाज्य या मूल अंश या मूल फ्रैक्शन कहते हैं। इसे x से सूचित किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी विलयन में उनके अवयवों के मूल अंशों का योग हमेशा एक के बराबर होता है। किसी विलयन में उसके अवयवों के मूल अंशों का योग हमेशा एक के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मूल अंश x है तो अभी अगर अवयवों की संख्या यहाँ x1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि प्रथम अवयव का मूल अंश क्या है? प्रथम अवयव का मूल अंश। x2 क्या है? दूसरे अवयव का मूल अंश। ठीक है। xn क्या लिखेंगे? तीसरे अवयव का मूल अंश। अब इस हिसाब से चलेंगे तो किसी विलयन में अगर इस तरह के अवयव हैं तो x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn योग क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर इस सूत्र को आप ध्यान में रखेंगे और इसको नोट कीजिए। मोल प्रभाज्य के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं, माना कि विलय के मूलों की संख्या बराबर होता है विलायक के मूलों की संख्या बराबर बढ़ाएं। इस प्रकार मूल फ्रैक्शन अगर निकालना होगा, मूल प्रभाज्य अगर निकालना हो विलय का, तो विलय के मूलों की संख्या ऊपर रखेंगे, विलय प्लस
विलायक के मोलों की संख्या का योग नीचे रखेंगे। ठीक है, यह विलय का मोलंस, ये क्या निकला, विलय का मूल अंश। इसी प्रकार अगर हमको विलायक का मोलंस निकालना हो तो विलायक के मोलों की संख्या बड़ा एन को ऊपर रखेंगे और छोटा एन प्लस बड़ा एन यहाँ नीचे लिखेंगे। विलायक का मूल अंश आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर जब विलय का मूलंश और विलायक का मूलंश का योग करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। इस फॉर्मूले में अगर हम इसका मान जो है यहाँ पर रखते हैं तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर हमने छोटा एन बटा छोटा एन प्लस बड़ा एन ये विलय का मूल अंश यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर विलायक का मूल अंश रखेंगे, इसके मान को रख दिया है। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना आ रहा है, छोटा एन प्लस बड़ा एन और ऊपर में जो है छोटा एन प्लस बड़ा एन, अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार यह सूत्र क्या है, सत्य है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए मोल प्रभाव पर आधारित प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है यदि 92 ग्राम इथेनॉल 360 ग्राम जल में घुलाकर विलयन बनाया जाए तब विलयन में इथेनॉल तथा जल का मूल अंश क्या होगा। आइए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न को आप देख पा रहे हैं, यदि 92 ग्राम इथेनॉल C2H5OH को 360 ग्राम जल जिसको H2O बोलते हैं में घुलाकर विलयन बनाया जाए तब विलयन में इथेनॉल तथा जल का मूल अंश क्या होगा। यहाँ पर मूल अंश जो निकालना है इथेनॉल का भी निकालना है और जल का भी निकालना है। यहाँ पर हम लोग उत्तर करेंगे, उत्तर में लिखेंगे दिया है, प्रश्न को पढ़ लिया है। अब यहाँ पर इथेनॉल C2H5OH जिसे इथेनॉल आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है 92 ग्राम और दूसरा जो है वो जल है, दूसरा क्या है H2O जो कितना दिया हुआ है 360 ग्राम। और आइए मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे C2H5OH का। यहाँ पर दिया गया कितना है 92 ग्राम और इसका मोलर द्रव्यमान जो होता है देखिए 2 कार्बन यहाँ पर 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इसका जब अनुभार निकालेंगे तो कार्बन का 12 होता है, 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 6 और यहाँ ऑक्सीजन का 16 होता है। तो जोड़ यहाँ पर योग करने पर 46 ग्राम आता है पर मोल, ये मोलर द्रव्यमान। तो 46 ग्राम पर मोल यहाँ लिखेंगे और इस तरीके से 2 बार में ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर 2 आ गया है। ये 2 यहाँ पर 2 मोल निकल चुका है। यही काम हम लोग जल के लिए करेंगे। जल का दिया गया कितना है द्रव्यमान 360 ग्राम है और इसका मोलर द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम पर मोल है। यहाँ पर 20 मोल आ गया है। इस प्रकार हमको अगर मोल प्रभाव निकालना होगा जिसका भी, मान लीजिए कि अगर C2H5OH का मोल प्रभाव निकालना हो तो मोलों की संख्या किसके लिए C2H5OH के लिए ऊपर रखेंगे और यहाँ पर मोलों की संख्या C2H5OH और साथ में जल का हम लोग योग करेंगे। जब योग करेंगे तो ऊपर में 2 रखेंगे 2 मोल और नीचे में 2 + 20 मोल रखेंगे। इस तरीके से 2/22 हो जाएगा। यहाँ पर 2 × 2 यहाँ 1/11 1/11 आया। ठीक है, अब 1/11 को जब भाग करेंगे अब इसे भाग करने पर 0.090 आता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम थोड़ा इसको हटाएंगे और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो निकला है X of C2H5OH, ये जो निकला है X of C2H5OH। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे X of C2H5OH जो X of H2O ये 1 के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 0.090
प्लस एक्स ऑफ H2O बराबर 1, इसलिए एक्स ऑफ H2O बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.090, घटाने पर 0.91 आता है। तो एक आंसर जो है यहाँ पर निकल गया और दूसरा आंसर यहाँ पर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।